आप कूड़ा करकट उठाते हो, अच्छी बात है, परंतु जो सड़कों पे जो एक बड़ी गाड़ी चलती है रात के वक्त जो मिट्टी उठाती है सिर्फ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो उसका खर्चा इतना है जिसमें 80 कर्मचारी लगा सकते हैं हम सफाई कर्मचारी, और 80 कर्मचारियों से जो चाहे वो काम कर ले सकते हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद आती है इससे सिर्फ और सिर्फ एक फुटपाथ साफ होती है। तो हमारा सरकार से खर्चा कितना होगा उसका डेली का? लगभग इसका 80 लीटर तेल जाता है जी, 80 डेली का तेल डेली का जाता है उस गाड़ी में जी, जो रात को चलती है सिर्फ मिट्टी उठाने के लिए। जी सिर्फ मिट्टी उठाने के लिए। सिर्फ मिट्टी उठाती है? सिर्फ मिट्टी उठाती क्या है, आधी उठाती है आधी इधर बिखेरती है। तो हमारी ये मांग है कि मतलब उसको उसकी जो खर्चा है उसमें इतने कर्मचारी और रखे जा सकते हैं जी, उसमें 80 कर्मचारी और रखे जा सकते हैं। तो प्रशासन को ये चीजें दिख रही है, वो क्यों नहीं इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो? जी, कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है जो ठेका प्रथा को बंद नहीं करना चाहते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारियों का खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सिरसा के सुभाष चौक पे। यहाँ पर जो कूड़ा करकट सड़कों पे फैला हुआ था उसके विरोध में जो सफाई कर्मचारी सड़कों पे उतरे हैं, इनके ये अपने हकों के लिए सड़कों पे आए हैं और जानना चाहते हैं इनके हक किस तरह के हैं। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज अटवाल है जी, और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा से राज्य कमेटी सदस्य हूँ। तो ऐसे कौन से हक है जिसके लिए आप सड़कों पे उतरे हैं आज? सबसे पहले तो हमारे जो 1996 में पक्की भर्ती हुई थी सर, उसके बाद पक्की भर्ती नहीं हुई है, और शहर जो है ना 5-5 किलोमीटर आगे बढ़ गया है। आज शहर की आबादी 2.5 से 3 लाख की आबादी हो चुकी है, लेकिन शहर के अंदर कर्मचारी 210 हैं, जिसके अंदर 10-12 तो अभी रिटायर होने वाले हैं। तो हमारी मेन मांग ये है भी शहर को स्वच्छ रखना है, तो ये सफाई अभियानों से स्वच्छ नहीं होगा, सफाई कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने से स्वच्छ होगा। तो सबसे पहले हमारी मांग है भी जो ये कर्मचारी 2009 से कच्चे हैं, इनको आज तक कच्चा रखा गया है, उनको पक्का किया जाए, और जो जनसंख्या के हिसाब से लगभग 600 से ऊपर कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाए और वो भी पक्की की जाए। तो आज जो सफाई हो रही है, आपने सफाई को काम को रुकवाया है, वो क्यों रुकवाया आपने? उसके रुकवाने का कारण ये है जी, ये प्रशासन जो है इससे हमने कहा भी 2 दिन की हमारी जो हड़ताल है, और इसमें इन्होंने सफाई कर्मचारी ना लगा के, अगर ये सफाई का कार्य करवाना चाहते हैं तो सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी दे, पक्की नौकरी यहाँ दे के उनको पक्का रख के सफाई करवा ले, हम नहीं रोकेंगे। अच्छा। हमारी मांग है जो भी कार्य करे वो पक्का नौकर हो सरकार का। अगर प्रशासन काम ही चाहता है ना तो पक्की नौकरी दे के पक्के लगवा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्किंग डे आपने कमेटी को बंद किया है, परंतु यार वो क्यों किया आपने? वो ताले लगाए आपने? वो इसलिए किया है, जैसे सरकार जो है अपनी हठधर्मी पे अड़ी हुई है। 19 मांगों पे इन्होंने हमारी मोहर लगाई थी, लेकिन उसमें से एक का भी लेटर पूर्ण तरह से इन्होंने लागू नहीं किया है। जैसे हमारे कर्मचारी भाई थे, क्लर्क साथी थे हमारे, वो 35-400 की मांग को लेकर लगभग 42 दिन जो है ना धरने पे बैठे रहे, लेकिन उनको भी इन्होंने जो है ना मीठी गोली देके उठा दिया। हम ये चाहते हैं, इसलिए अपने ऑफिस बंद करवाए हैं उनकी मांग के लिए भी, 35-400 की जो मांग है उनकी, उसको भी सरकार माने। और जो हमारे डोर टू डोर के कर्मचारी हैं, 2018 में हमारा फैसला हुआ था सरकार के साथ भी नगर परिषद के अंदर जितने भी ठेके हैं सबको रद्द किया जाएगा, ठेका मुक्त किया जाएगा नगर पालिका को। लेकिन इन्होंने जो है हमारे जो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं उनको ठेके पे रखा गया, और जो और सफाई कर्मचारी हैं उनको भी ये ठेके पे भर्ती कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है भी उनको ठेका प्रथा जो इन्होंने सरकार ने हमारे साथ वादा किया है, जो सरकार ने हमारी मांग माननी है, उसके ऊपर अटल रहे और ठेका प्रथा पूर्ण तरह बंद करके, और ये जो कौशल विकास है, जैसे हमारे कर्मचारी थे, जैसे क्लर्क थे, हमारे एसआई थे, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर थे, और हमारे प्यून थे, हमारे माली थे, चौकीदार हैं, उनको इन्होंने कौशल विकास के थ्रू कर दिया गया, जबकि वो पहले पेरोल पे थे। हमारी मांग यही है भी ये कौशल विकास को इससे हटा के, हमारे नगर परिषद से हटा के, और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको पेरोल पे किया जाए, और जो खाली स्थान है उनको पक्की भर्ती से भर दिया जाए। तो सिरसा वासियों को बता दूं, कोरोना काल रहा हो चाहे बाढ़ का दिन रहा हो, ये जो नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने सिरसा का ध्यान रखा था
और बाढ़ के दिनों में भी इन्होंने, जो शहर के अंदर पानी नहीं आ पाया उसमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने पानी रोकने में अहम भूमिका निभाई और कोरोना काल में इन्होंने दिन रात अपनी सेवाएं दी। अपने परिवार को भूलकर ये लोगों की सेवा में उतरे रहे और आज इनके साथ इतना बुरा हो रहा है। आज ये मजबूर हैं अपनी जो सेवाएं रोकने को, क्योंकि इनका जो हक है इनको नहीं मिल पा रहे। इनकी जो नौकरियां हैं इनकी बहाल की जाए और जो अतिरिक्त जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा नहीं जा रहा। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारा साथ दें और शहर के विकास के लिए, शहर की सफाई के लिए ये मांग आप उठाएं भी शहर को स्वच्छ रखना है तो स्थायी कर्मचारी जो है ना रखे जाएं, क्योंकि ये कार्य स्थायी है, ये अस्थायी कार्य नहीं है। क्योंकि जितनी जनता बढ़ेगी उतनी जो है ना ये गंदगी भी बढ़ेगी और उसको साफ करने के लिए सफाई करकट उठाते हो, अच्छी बात है, परंतु जो सड़कों पे जो एक बड़ी गाड़ी चलती है रात के वक्त जो मिट्टी उठाती है सिर्फ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो उसका खर्चा इतना है जिसमें 80 कर्मचारी लगा सकते हैं हम सफाई कर्मचारी, और 80 कर्मचारियों से जो चाहे वो काम कर ले सकते हैं। लेकिन ये जो सफेद आती है इससे सिर्फ और सिर्फ एक फुटपाथ साफ होती है। तो हमारा सरकार से खर्चा कितना होगा उसका डेली का? लगभग इसका 80 लीटर तेल जाता है जी, 80 लीटर तेल डेली का जाता है उस गाड़ी में जी, जो रात को चलती है सिर्फ मिट्टी उठाने के लिए। जी, सिर्फ मिट्टी उठाने के लिए। सिर्फ मिट्टी उठाती है? सिर्फ मिट्टी उठाती क्या है, आधी उठाती है आधी इधर बिखेरती है। तो हमारी ये मांग है मतलब उसकी जो खर्चा है उसमें इतने कर्मचारी और रखे जा सकते हैं जी, उसमें 80 कर्मचारी और रखे जा सकते हैं। तो प्रशासन को ये चीजें दिख रही है, वो क्यों नहीं इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो? जी, कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है जो ठेका प्रथा को बंद नहीं करना चाहते हैं, उनके जो भरे जाते होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं सुरेश कुमार क्या कहना चाहेंगे? प्रधान भी ठेकेदार क्यों ठेका का प्रथा बंद कर रही है? तो आपकी आंखों के सामने धोखाधड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप बोल क्यों नहीं रहे? हम तो बहुत बोलते हैं, प्रशासन हमें तो बोल नहीं देती। क्यों नहीं बोल रहे? आज भी बोल रहे हो, आप सड़कों पे उतरे हो। आप ये तो हमारी काल की मजबूरी थी, हम बोले ये तो नौकरी के लिए आए हो। नौकरी लिए आए हम तो जनता आवाज उठाए, जनता आवाज उठाए इसके बारे में। तो जनता को कोई बताएगा तभी जनता आवाज उठाएगी ना। जनता सब जानती है, अखबारों में हो जाती है। जनता को नहीं पता, अखबार कोई नहीं पढ़ता जी आजकल, सब पढ़ते हैं जी। आज मीडिया में आपको दिखा रहे हैं जो भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर पालिका में हो रहा है, पूरे शहर सिरसा में हो रहा है, वो आपको बता रहे हैं। और आप और भी इन्फॉर्मेशन कोई देना चाहते हैं? आजकल सोशल मीडिया इतना फर्स्ट हो चुका है, सबने पता है, फिर भी जनता अक्खा मुच्ची बैठी है। हमें अपनी मांगों पे मांग करनी थी, 5 बार हमें हड़ताल कर चुके। हम सरकार हमारे हरे बैठती है, हमारी धोखा देती है। हर आपको इतनी बार मिट्टी गोली मिली है तो अब क्या करोगे? आप जी, अब हमें मिट्टी गोली मिली तो हम मिट्टी गोली अब नहीं लेंगे। सरकार को हम ये जताना चाहते हैं कि अगर ये हमारे सन्नी भाई की मदद से हम सरकार तक ये बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं भी अगर वो अपनी हठधर्मी छोड़ती है तो ठीक है, वरना सफाई कर्मचारियों के और उनके परिवार के वोट उनको नहीं मिलेंगे। हम इस सरकार का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। जब ये सरकार हमें रोजी रोटी हमारा खोस रही है, हमारे बच्चों को जो है ना, हमारी शिक्षा को बाधित कर रही है, उन्होंने सारे जो है ना स्कूल बंद करवा दिए। एक कच्चा कर्मचारी क्या करेगा? एक 16,000 रुपये लेने वाला कर्मचारी क्या कर सकता है? उसको राशन तक उसका पूरा नहीं होता है, तो वो अपने प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो ये सरकार की जो नीति है ये बहुत गलत है। इन्होंने जो है ना सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, सरकारी हॉस्पिटलों को ये बंद कर रही है, सरकारी सुविधाएं बंद कर रही है, सभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये आम जनता, जो गरीब जनता है, उनके खिलाफ काम कर रही है। तो मैं जनता से भी ये कहता हूँ कि आप जागो और इस सरकार की जो गलत नीति है इसके खिलाफ आप भी आवाज उठाओ। ये हमें नहीं, ये आम आदमी को भी मार रही है, आम जनता को भी ये मार रही है। किसी गरीब के बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जा सकता। कोई अगर किसी ने मर के पढ़ाया है तो उसको कौशल के अंदर नौकरी देंगे, कौशल की नौकरी नहीं है भाई, ये गुलामी है एक। ये सरकार हमें दोबारा से गुलाम बनाना चाहती है। मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि इस सरकार को बदलो, तभी भविष्य बदलेगा और हमारा आगे आने वाला जो भविष्य होगा, अपने बच्चों की जो है ना आगे भविष्य बनाना है, तो इस सरकार को बदलो। आज आपने काम को बाधित किया है, रोका है काम सफाई का। अगर पूरे शहर में कूड़ा करकट होगा, इससे प्रशासन को क्या समस्या आएगी बताओ? पर जनता परेशान होगी इससे, तो आप तो प्रशासन थोड़ा परेशान होगा। नहीं, हम भी ये चाहते हैं कि हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। जनता अगर हमारे साथ हो जाए तो इस सरकार की कोई अहमियत नहीं है, इस प्रशासन की कोई औकात नहीं है भी ये इस काम को ज्यादा दिन बाधित रखना चाहिए। अगर हमारी मांग जो इन्होंने मानी हुई है
उस मांग को ये लागू न करते, हम इस शहर की सफाई 2 घंटे में कर देंगे। नगर पालिका जो अधिकारी है उनका क्या रोल है इनमें? वो दृष्टा है नहीं है? नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने अपना कार्य करना है, हमने अपना कार्य करना है। नहीं, भ्रष्ट है कहीं है, नहीं है वो? देखो जी, ये तो भ्रष्टाचार पता लगाना आपका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। जो हमारे काम के अंदर आम जनता अगर बगावत करेगी तभी करेगी जब आप बगावत पे आप उनको कुछ बताओगे तो। आम जनता को, शहरवासी को कुछ नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है, ये तो आपके अंदर के बंदे ही बताएंगे भी कहाँ क्या क्या हो रहा है, तभी वो आपकी आवाज बनेंगे। अगर आप उनका जनता का साथ नहीं दे रहे तो वो कैसे देंगे? देखो सर, हम अपने काम, हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और ना ही हमको इतना, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं होती, तो हम दूसरे का ये कैसे करेंगे? हमें भ्रष्टाचार के इसके बारे में नहीं पता है भी कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमारे काम में बाधित कौन बना रहा है बाधा। ये हमारे काम के अंदर जो है प्रशासन इस टाइम बाधा कर रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी अगर नए लगेंगे, पक्के लगेंगे तो सफाई होगी। हमारी सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि हमारी इस मांग को पूरा किए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके बताना। धन्यवाद, शुक्रिया।